TET exams concluded. Answer key and response key update. Hello learners, welcome back to Venus Educators. आज टेट के एग्ज़ाम्स कंक्लूड हो गए हैं और ऑफिशियली हम एक नए फेज़ में आए हैं जो स्टार्ट हो रहा है, वो एग्ज़ाम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मैं आपको ऐसी अपडेट देने वाली हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली है, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर डायरेक्शंस, यानी अब टेट एग्ज़ाम तो कंप्लीट हो गया है, अब आपका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए जो आपको सक्सेस गारंटी देगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। The TET exams in Telangana are officially over and the most important phase starts now. So, एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के मुताबिक टेट का जो प्राइमरी की है और इंडिविजुअल रिस्पॉन्स शीट है, ये कल या परसों यानी नेक्स्ट 24 आवर्स टू 48 आवर्स के अंदर रिलीज़ होने वाली है। तो ये बात तो हम सभी जानते हैं कि कल या परसों हम अपने एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्म किए हैं, इसकी एक झलक हमको देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ ये बातें भी आपको पता होना चाहिए कि अब ये कैंडिडेट्स अपनी परफॉर्मेंस को प्रॉपर्ली चेक कर सकेंगे, कौन से आंसर सही थे, कौन से आंसर्स गलत थे। टेट एग्ज़ाम पूरे स्टेट में सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं और अब ऑफिशियल प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ हमारा काम बनता है कि हम बच्चों को एडवाइस करेंगे कौन से क्वेश्चंस को आप चैलेंज कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, चैलेंज करने का तरीक़ेकार क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले देखिए, जब की आए तो प्लीज़ पैनिक मत करना। हर मिसमैच का मतलब ये नहीं होता कि आप गलत हो। सो पीसफुली, एकदम आराम से क्वेश्चंस, नंबर, ऑप्शंस और लैंग्वेज को बहुत ध्यान से चेक करना है, क्योंकि बाज़ वक्त आपको लगता है कि आंसर कोई जेन्यूनली इनकरेक्ट है तो उसको नोट डाउन कर लेना। ओके, जब कभी भी आपको आंसर लगता है कि बिल्कुल भी गलत है तो आप क्या करेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे। और आप जब रिस्पॉन्स शीट उठाएंगे उसका एक तरीक़ेकार होता है कि आपको साथ में एक ग्रीन मार्क दिखाई देता है और राइट साइड बॉटम में आपको उस आंसर का करेक्ट है या नहीं, आपने सही से चूज़ किया है या नहीं, वो बताया जाता है। तो आप करेंगे कि एक पेपर पे आप पहले 1 to 150 नंबर्स डालेंगे, ये आपका कन्फ्यूजन दूर करेगा। ओके, ताकि जब कभी भी आपसे कुछ स्किप भी हो जाए तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, और जिन क्वेश्चन पे आपको डाउट है वो आप अलग से एक पेपर पे नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सो ऑब्जेक्शन विंडो जो है एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ओपन रहता है, तो इसीलिए हम कुछ रिस्क नहीं ले सकते। यानी एक क्वेश्चन को इग्नोर करने का मतलब है एक मार्क इग्नोर करना। देखिए, सोचिए, ठीक है, जो अच्छे स्कोर करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, बट जिनका 1 मार्क से 2 मार्क से टेट रह जाता है वो बहुत ही पेनफुल सिचुएशन रहता है, राइट। तो इस चीज़ के लिए आपको करना क्या है कि बहुत अच्छे से आप जेन्यूनली आंसर, अगर आपको रॉन्ग लग रहा है तो आप उसको पेपर पे नोट डाउन करेंगे। अब हम नेक्स्ट थिंग क्या करेंगे, देखिए व्हाट यू शुड डू नेक्स्ट। आपके लॉगिन डिटेल्स रेडी रखिए। कुछ बच्चे पासवर्ड भूल जाते हैं, कुछ बच्चे हॉल टिकट नंबर नहीं रहता है, तो ये सारी डिटेल्स जो है आप अपने पास ठीक से रखेंगे।
सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को फॉलो करना इज़ इम्पॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आप सारे लोग बहुत सारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही जाती है। एंड सोशल मीडिया के रूमर्स और ऑफिशियल कीज से दूर रहिए, यानी हर कोई बोलबाला करेगा कि हाँ ऑफिशियल की रिलीज़ हो गई है एंड ऑल, तो उस स्कैम से दूर रहिए। जितने आप बेचैन रहेंगे वो न्यूज़ेस आपको उतना ही अट्रैक्ट करेंगी। ओके, तो फाइनल डिसीजन लेने से पहले सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल की का वेट करें। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं जो गूगल पर और यूट्यूब पर आंसर की यानी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पे आंसर की रिलीज़ करते हैं, बट वो एक अनरिलायबल है। मैं ये नहीं कहती कि गलत है, बट उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए अब लास्ट में मैं आपको बोलना चाहूँगी कि चैनल पर आप तो वीनस से जुड़े हुए हैं, तो इस चैनल पर हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। आंसर की कैसे चेक करें, रिस्पॉन्स शीट का सही एनालिसिस, एक्सपेक्टेड स्कोर कैसे कैलकुलेट करें और कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट स्टेज पर करते हैं। तो इसके लिए आपको चैनल से कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। और तो एक और बात बताती चलूँ कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, अब कन्फ्यूजन का नहीं क्लैरिटी का टाइम है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि जिनको लगता है कि इनका एग्ज़ाम अच्छे से गया है वो लोग डीएससी की प्रिपरेशन करेंगे। और मैंने डीएससी के लिए एक पेज बनाया है इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे आपको वन लाइनर्स मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं आपके डीएससी के लिए। और ये वन लाइनर्स न सिर्फ डीएससी स्टूडेंट्स के लिए है बल्कि टेट सीटेट एस्पिरेंट्स के लिए भी है। सो पेज को फॉलो कीजिए, पोस्ट को सेव कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर आपकी रिस्पॉन्स शीट आने के बाद, जो कि होगा 24 to 48 आवर्स के दरमियान, यानी 102 दिन में आपका की आ जाएगी। फिर हम उस पर डिस्कशन ज़रूर करेंगे। सो विद दिस we have come to end of our lecture. So thank you so much for watching. Don't forget to subscribe the channel, hit the bell icon there,